बलोचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया 4 रोज में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फित्ता खवारिश ने मासूम अवाम पर हमला किया। मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्द हमले में 4 शहरी शहीद हुए। पुलिस जवानों ने फायरिंग के तबादले में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। मुकाबला करते हुए 9 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। फित्ता खवारिज के पास हमारे यरगमाल बच्चे मौजूद थे। जियारत में दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। घेरा तंग होने पर 18 पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए। दहशतगर्दों के साथ बेलाविंदर में मुकाबला हुआ। कालादम BLA के 14 खवारिज हलाक हुए। मुकाबले में 1 JC और 11 जवान शहीद हुए। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया, जिसमें 10 जवान शहीद हुए। खारान और दालबंदीन में भी मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई कलाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DGISPR ने कहा, आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। कोयटा से पानी के पाइपलाइन जाने पर भी इन्हें मसला है। सबको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। ट्रंप का ईरान से जंगबंदी MOU खत्म करने का ऐलान। कहा, ईरान के हमलों के बाद MOU और जंगबंदी खत्म हो गई। ईरान से बात करना वक्त का ज़िया। वो झूठ बोलते हैं। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अब हमें अपना काम करना होगा। ईरान के लोग खतरनाक हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को कैंसर करार देते हुए कहा, कैंसर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है। यही ईरान के साथ होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, NATO से खुश नहीं हूं। NATO ने ईरान के मामले पर मदद नहीं की। NATO को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है। NATO को रूस से बचाने के लिए हमने $1 ट्रिलियन खर्च किए। अमेरिका को NATO की जरूरत नहीं, NATO को अमेरिका की जरूरत है। आबना हुर्मुज में 3 तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी फौज ने ईरान में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फजाई दिफाई निजाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज, साहिली रडार तनसीबात और पासदारान इनकलाब की 60 से ज्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है जजीरा कशम, बंदर अब्बास और सड़क पर हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान इराक से वापस तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका पर मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अब्बास अरागची ने बयान में कहा, ईरान के तेल की फरोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर कर दिया है। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने पर पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला आबना हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद किया। ईरान को आबना हुर्मुज में जहाजों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी महकमा खजाना ने गुज़िश्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाजत दी थी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा, तेल बरामदात पर पाबंदी लगाना MOU की शर्त 10 की खिलाफ वर्जी है। ईरान अमरीका को खिलाफ वर्जियों के नताइज से आगाह कर रहा है। कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन इक़दाम करेगा।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रांड खाम तेल 6.39% महंगा $78.8 फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत में 6.5% इजाफा, फी बैरल कीमत $75 हो गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर के जसद खाकी को अब करबला ले जाया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन कल मशहद में होगी। ARY न्यूज की टीम नाज़रीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नेटो इत्तेहाद को दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नेटो सरबराही इजलास से खिताब। चीन का अमरीका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा का कहना है दोनों मुल्क दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात हैं। कतर का अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इस्लामाबाद MOU के बाद की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुकालमे और सिफारतकारी के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी सफीर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में रूसी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। हमें मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी सियासी रिश्वत वाली कानून साजी पर अमल नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा कि AP के किसी रुकन को ब्लू पासपोर्ट और ममनुआ बोर हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी सूबाई असेंबली की कानून साजी पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। इस कानून साजी से PTI का दोगलापन जाहिर हो गया। ये लोग VIP कल्चर खत्म करने आए थे, अपने अरकान असेंबली को शाही मराद दे रहे हैं। कराची ली मार्केट में एक बार मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मासूम वली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने बताया गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने वीडियो बयान में कहा है बच्चे को 7 वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्वस हैं। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया जाए ताकि मुलजिम को सजा मिल सके। एडिशनल IG आजाद खान ने कहा तफ्तीश की खुद निगरानी करूंगा। मकतूल बच्चे के वरसा को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की मकामी अदालत में सानह गुल प्लाजा केस की समाअत। नामजद कमसिन हुजैफा और उसके वालिद ने अदालत में हाजिरी लगाई। अदालत ने आइंदा समाअत पर जमानत लेने वाले तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दिया। कमसिन हुजैफा, यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और दीगर मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत हासिल की थी। सानह गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए MQM की दरख्वास्त की समाअत। सिंध इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को फौरी तौर पर तलब कर लिया। फारूक सत्तार का कहना था चाहते हैं सानह गुल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ बिल मंजूर किया है जिसके तहत सूबाई अरकान और वज़ीर आला को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। ऐसे इख्तियारात दिए गए जो मुगल बादशाहों के पास भी नहीं थे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा बिल के तहत सूबाई वज़रा ही नहीं बल्कि उनकी बेगमात के लिए भी ब्लू पासपोर्ट जारी होगा। बिल के मुताबिक किसी भी रुकन असेंबली को अदालत में पेशी से इस्तिस्ना होगा। बिल में 8 क्लैशनकोफ रखने के लाइसेंस की इजाजत भी दी गई है। समझ नहीं आ रहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहे हैं।
इस्तेहकाक एक्ट में ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तरमीम पीपी पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की। सूबाई काबीना से जो तरामीम मंजूर हुई उनमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। वजीर इत्तलात केपी शफी जान की केपी असम्बली इस्तेहकाक एक्ट से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुहेल आफरीदी ने स्पीकर केपी असम्बली को हिदायत जारी की हैं। स्पीकर को कहा गया जिन चीज़ों पर एतराज़ है पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से हटाया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को पहले ही ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी हुए हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कानून साजी से सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं। कुछ सियासी लोग इस कानून साजी पर बिला वजह की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की मरात और तनख्वाहें कम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौशी ताउन के नए मरहले पर अहम पेशरफ्त। जराए का कहना है $5 अरब के डिपॉजिट को सरमायाकारी में तब्दील करने के लिए सऊदी अरब से आला सतह पर मुज़ाकरात जारी। मुअख्खर अदायगियों पर तेल की सहूलत की बहाली के लिए भी दोबारा बातचीत मुतवक्के। सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान के साथ मुआशी फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ढांचा जाती इस्लाहात, पायदार इक्तिसादी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर के हवाले से इजलास। कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। कमजोर छतों वाले खस्ता हाल घरों की रेनोवेशन के लिए 5 लाख और घर पर इजाफी मंजिल बनाने के लिए बिलासूद 10 लाख कर्ज दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा बहरान में बयानात नहीं, इक़दामात नजर आना ही असल गुड गवर्नेंस है। 2000 बेघर खानदानों को मुफ्त प्लॉट दिए, अब घर के लिए कर्ज भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली बड़ी शाहराहों के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबों को मुकम्मल करने का हदफ जून 2027 तक मुकर्रर किया गया। मुराद अली शाह ने कहा ये मंसूबे सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि मुआशी राहदारियां हैं। मंसूबे तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फरोग देंगी। मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स की बरवक्त अदायगी नागुज़ीर है। चीन में समंदरी तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सूबा होबे में 260 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गई। जनूबी इलाके नानंग में शदीद बारिशों के बाद डैम की दीवार टूटने से नवाही इलाके ज़ेरियाब। गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की, कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और बाबाए खिदमत अब्दुलसत्तार ईदी की 10वीं बरसी। अब्दुलसत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 साल लावारिसों, गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत में वक्फ कर दिए। अब्दुलसत्तार ईदी ने समाजी खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज भी हासिल है।